संधि किसे कहते हैं, आइए आज हम लोग संधि का अध्ययन करते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो सबसे पहले स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, आइए क्रमशः अध्ययन करते हैं। दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः, अर्थात आ ई उ री ली के बाद यही स्वर अर्थात आ ई उ री ली आए तो दोनों को मिला करके आ ई उ री हो जाता है। जैसे विद्या धन आलय बराबर विद्यालय, शब्द धन अर्थ शब्दार्थ, रवि धन इंद्रः रवीन्द्रः, मही धन इंद्रः महीन्द्रः, गुरु धन उपदेशः गुरुपदेशः, वधू धन उत्सवः वधूस्वः, श्री धन ईशः श्रीशः, लघु धन उर्मी लघुर्मी, भू धन ऊर्जा भूर्जा इत्यादि। दूसरा स्वर संधि है वृद्ध स्वर संधि। वृद्ध स्वर संधि का सूत्र होता है वृद्धिरेच। वृद्धिरेच का मतलब एच। एच का मतलब होता है ए आय ओ आओ। तो इसमें यदि आ और आ के बाद ए आए ओ औ आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः आय और औ हो जाता है, यानी ए का आय और ओ का औ हो जाता है, ये वृद्धि हो जाती है। उदाहरण के तौर पर आ धन ए बराबर आय, अत्र धन एव अत्रैव, आ धन ए बराबर आय तथा धन एव तथैव, जन धन ऐक्यम जनैक्यम, महाधन ऐश्वर्यम महेश्वर्यम, आ धन ओ बराबर औ, जल धन ओघः जलौघः, महाधन औषधि महौषधि, जन धन औसुक्यम जनौसुक्यम, महाधन औसुक्यम महौसुक्यम। इस प्रकार वृद्धि स्वर संधि में एक मात्रा की वृद्धि हो जाती है। यह आपको याद रखना है। आ या आ के बाद ए आए तो आए और ओ आए तो औ हो जाता है। स्वर संधि की तीसरी संधि है गुण स्वर संधि, जिसका सूत्र होता है आदि गुणः। आदि का मतलब है आदि माने शुरुआत का, शुरुआत माने पहला, अर्थात यदि आ और आ के बाद ई आए तो गुण बदल जाता है, ई का ए हो जाता है, आ धन ई बराबर ए। और इसी प्रकार से यदि आ के बाद उ आए तो ओ हो जाता है, आ के बाद री आए तो अर हो जाता है, और आ के बाद री आए तो ला हो जाता है। इस प्रकार से आ और आ के बाद ई उ री आए तो क्रमशः ए ओ अर अल हो जाता है। जैसे उपधन इंद्रः उपेन्द्रः, महाधन इंद्रः महेन्द्रः,
सूर्यधन उदयः सूर्योदयः, महाधन ऊर्जा महोर्जा, उमाधन ईशः उमेशः, गणधन ईशः गणेशः, महाधन उत्सवः महोत्सवः, सूर्यधन उष्मा सूर्योष्मा, वर्षाधन ऋतुः वर्षातुः, तवधन लिकारः तवल्लकारः। इसको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, इसलिए दोबारा हम कर रहे हैं। तवधन लिकारः तवल्लकारः, वसंत धन ऋतुः वसंतर्तुः। इस प्रकार से गुण संधि में आद यानी पहले का स्वरूप बदल जाता है और क्रमशः ए ओ अर अल हो जाता है, पहचानने की ज़रूरत है। स्वर संधि का चौथा स्वर संधि यण स्वर संधि है। यण स्वर संधि में जो सूत्र लगता है इको यणच, यानी ई या ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो या हो जाता है। ऊ या ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ऊ और ऊ के स्थान पर वाह हो जाता है। री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो रा हो जाता है। री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो री के स्थान पर ला हो जाता है। यानी यण या ला वा हो जाता है। यण में यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ई ऊ री ली के बाद कोई असमान स्वर आए तो या व रा ला हो जाता है, यही ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे प्रतिधन एकम, ई के बाद भिन्न स्वर आया तो या बन गया प्रत्येकम। प्रतिधन अक्षम प्रत्यक्षम, परिधन आवरण पर्यावरणम, प्रतिधन आदेशः पित्रादेशः, मातृधन ए मात्रे, सुधन आगतम स्वागतम, मधुधन आर्य मध्वार्य, अनुधन ऐषणम अन्वेषणम, रीधन अकारः लकारः, रीधन आकृति लाकृति। ध्यान रखने की ज़रूरत है जो बाद वाले संधि रीधन अकारः लकारः, रीधन आकृति लाकृति ऐसे ही पूछा जाता है और इसके अंतर को समझ करके आप हल करेंगे। स्वर संधि का पांचवा संधि है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि का सूत्र होता है एचो याव व यावह, यचो याव यावह। एच जैसा कि आप पहले जान चुके हैं, एच का मतलब ए आए ओ आओ होता है। तो एचओ का एच का या वा आए आए आओ आओ हो जाता है, जैसा कि हम सूत्र से ही पहचानते हैं। एचओ आए आओ आए आओ दिखाई पड़ रहा है। एचो याव यावह अयादि स्वर संधि का सूत्र है। और उदाहरण पे चलते हैं। ने धन अयनम नयनम, आ का या हो गया। से धन अयनम शयनम, सच्चे धन अह संचयः, चे धन अयनम चयनम, गए धन अकह गायकः। आय है तो आय हो जाएगा। गए धन अकह गायकः, नय धन अकह नायकः, पो धन अनः पवनः, भो धन अनम भवनम,
भोधनति भवति, पौधन अकः पावकः, नवधन इकः नाविकः, भवधन उकः भावुकः। इस प्रकार से ये 5 स्वर संधियाँ हैं